अब आपको ये बताते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से क्या बदलने वाला है। भारत और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के सामान पर अब बहुत ही कम टैक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सामान यूरोप के बाजारों में जाएगा वो सस्ता मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा, और यूरोप के देशों का जो सामान हमारे बाजार में आएगा जिसे आप सब लोग खरीदेंगे वो भी आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि उस पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के लिए एक दूसरे के बाजारों में अपना सामान बेचना अब बहुत आसान हो जाएगा। आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे सर्विस सेक्टर में व्यापार ज्यादा बढ़ेगा और इससे इन क्षेत्रों में भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं अब उन्हें और ज्यादा रोजगार भी मिलेगा और आने वाले वर्षों में ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देशों में काम करने के लिए अब भारत के प्रोफेशनल्स को वीजा की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो इससे सबको फायदा होगा। यूरोप की कंपनियां अब भारत में अपना निवेश कर पाएंगी और पहले से ज्यादा निवेश यूरोप की कंपनियां यहां पर करेंगी। यूरोप में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को पढ़ाई के बाद कम से कम 9 महीने की वीजा सुरक्षा मिलेगी, यानी पढ़ाई खत्म होने के बाद भी 9 महीने के लिए उन्हें वीजा मिलेगा, वीजा प्रोटेक्शन मिलेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार से जुड़े नियमों को अब आसान बनाया जाएगा। बंदरगाह और एयरपोर्ट्स पर जो कागजी कार्रवाई होती है, कागजी काम होता है, वो उसे बहुत कम कर दिया जाएगा और ट्रेड क्लियरेंस तुरंत किया जाएगा ताकि फटाफट काम हो। यह समझौता वर्ष 2027 से लागू होने की संभावना है, यानी अगले साल लागू होगा और इसके बाद यूरोप की जो महंगी लग्जरी कार्स और बाइक्स हैं, जो दूसरा उनका लग्जरी का सामान है, मशीनरी और फाइनेंशियल सर्विसेज भारत में आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलने लगेंगे। अब आपको बताते हैं कि समझौते की वजह से आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, हमारे देश के जो छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उन्हें फ़ायदा होगा। हमारे देश के जो प्रोफेशनल्स वहाँ काम करने के लिए जाते हैं या यहाँ जो काम कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स होंगे। इस समय यूरोप से इंपोर्ट होने वाली जो महंगी गाड़ियां हैं उन पर 110% टैक्स लगता है, 110%। भविष्य में यह टैक्स घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा, यानी 110% से टैक्स 10% पर आ जाएगा। और हालांकि हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का ही कोटा तय किया गया है, यानी ये जो आपको छूट मिलेगी ये 2.5 लाख गाड़ियों पर ही मिलेगी, लेकिन 2.5 लाख गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी, ये भी बड़ी संख्या है। अब ये गाड़ियां कौन सी हो सकती हैं? BMW, मर्सिडीज, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, पोर्शे और मज़राटी जैसी जो गाड़ियां हैं, मसेराटी जैसी, ये पूरी तरह से यूरोप के देशों में बनकर यहां हमारे देश में आती हैं। तो जो सारी गाड़ियां यूरोप के देशों में जिनका निर्माण हो रहा है अब वो भारत में सस्ते दाम पर मिलेंगी। इस समय यूरोप से इंपोर्ट होने वाली वाइन्स पर 150% टैक्स लगता है, लेकिन अब प्रीमियम रेंज की वाइन्स पर टैक्स घटकर 20% और मीडियम रेंज की वाइन्स पर टैक्स 30% हो जाएगा। ऑलिव ऑयल और दूसरे वेजिटेबल ऑयल्स पर टैक्स 45% से घटकर अब 0 हो जाएगा, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कीवी और नाशपाती जैसे जो फल हैं उन पर भी टैक्स 33% से घटकर 10% हो जाएगा। इसलिए आप यूरोप के कीवी खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, वहाँ का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब भारत के बाजारों में आपके लिए उपलब्ध होगा। प्रोसेस्ड फूड जैसे ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट्स और पालतू जानवरों के भोजन पर टैक्स 50% से घटकर 0 हो जाएगा, यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए खाने पीने का जो सामान है ये भी भारत में अब बहुत सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा पैकेज्ड फ्रूट जूसेस और नॉन अल्कोहलिक बियर पर भी टैक्स 55% से घटकर अब 0% हो जाएगा। इसलिए यह सारा सामान भी आपको सस्ते में मिलेगा। अब आप विदेशी सामान, यूरोप के देशों में बना ये सारा सामान बहुत सस्ते दामों पर भारत से खरीद पाएंगे। और यूरोप के देशों से इंपोर्ट होने वाली बियर पर भी टैक्स घटकर 110% से अब 50% रह जाएगा। तो जो लोग यूरोप के देशों में बनी बियर के शौकीन हैं उन्हें अब यह बियर सस्ती मिलेगी। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत के 3 सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर हुआ था। याद कीजिए, जब जिसे हम ट्रंप टैरिफ कहते हैं, और वो 3 सेक्टर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए कौन से थे? ये हैं टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, चमड़ा लेदर उद्योग और फुटवेयर यानी जूते चप्पल बनाने
का जो उद्योग है और हीरे जवाहरात। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ये समझौता होने के बाद लेदर और फुटवियर पर और टेक्सटाइल पर टैक्स घटाकर अब जीरो कर दिया गया है। साथ ही ज्वेलरी पर भी टैक्स में कटौती की गई है। अब भारत के छोटे और लघु उद्योगों को बिना टैक्स दिए 23 लाख करोड़ रुपए के यूरोप के टेक्सटाइल और कपड़ा मार्केट में सामान बेचने की अनुमति मिल जाएगी। इससे हमारे देश में सूरत, लुधियाना और वारंगल जैसे शहरों के कपड़ा उद्योग को बहुत फायदा होगा। इसी तरह यूरोप का लेदर और फुटवियर का बाजार 9 लाख करोड़ रुपए का है। जीरो टैक्स लगने की वजह से अब हमारे देश में आगरा, कानपुर और कोल्हापुर जैसे शहरों का जो चमड़ा उद्योग है, वहां पर जो चमड़े का सामान बनता है, उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो अब यूरोप के इन देशों में बिना किसी टैक्स के बेचा जा सकेगा बहुत सस्ते दाम पर। हीरे जवाहरात पर भी टैक्स कम होने से सूरत, जयपुर और मुंबई जैसे शहरों की ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलने वाला है। First of all, in terms of job creation, most of us here are aware that the textile industry in India is the second largest job creator after agriculture, with nearly 40 million jobs being created in the textile sector. India, I'm giving you a context how one should view this agreement. India exports about $7 billion worth of textiles and garments to the US, to the EU every year, and the duty rates are between anywhere up to 12%. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India.